नमस्कार, बरेली रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मयंक पंडित और अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। टेट की परीक्षा रद्द होने पर समाजवादी युवजन सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। बरेली टीटी टीचर पात्रता परीक्षा में लीक हुए पर्चे को लेकर समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों ने बरेली कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों ने कहा, सरकार द्वारा आयोजित टेट की परीक्षा सरकार और प्रशासन की नाकामी और लापरवाही के कारण रद्द कर दी गई, जिससे अनगिनत युवाओं युवतियों के अपूर्ण क्षति के साथ साथ उनके सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र मुर्मी है, समाजवादी पार्टी युवजन सभा का। लगातार जब से 17 सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। इन्होंने चाहे इतिहास उठा के देख लो, कोई भी पेपर हुआ हो, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो सफल किया हो। कोई पेपर लीक हो जाता है, कहीं कहीं पे इनके मास्टर नहीं पहुँचते हैं। और दूसरी बात, अगर हम जैसे युवा इसका सोशल मीडिया पर विरोध करते हैं तो उसको जेल में डालने का काम करते हैं, क्योंकि इस देश में हमारा अधिकार है विरोध करना। कल की बात है, देवरिया में एक लड़की ने विरोध किया, उसको जेल में रखवा दिया। आप पहली बार अपनी सुरक्षा देखिए, अपनी सिक्योरिटी देखिए कि पेपर आपका लीक कैसे हुआ। आपकी योगी जी बिल्कुल वीक है और उनका पर्चा लीक है। हम तत्काल राज्यपाल महोदय से ज्ञापन देने के माध्यम से कहेंगे कि ये सरकार को बहाल करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि युवा हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो और मजदूर हो, सरकार में कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। हमारी यही मांग है राज्यपाल महोदय से कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। और सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरह से छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है इस सरकार के अंदर, कभी भी किसी सरकार में इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। इस सरकार चुनाव आते आते जल्दी कार्रवाई करने के चक्कर में इन्हीं के भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो उन्होंने ही इसको पर्चे को लीक करवा दिया है। और ऐसे लोगों का योगी जी ने कहा है, क्या नाम है, कि हम बस का किराया देंगे। कि आपको पता है कि 60% लड़कियां जो हैं अपने परिवार को लेकर आती हैं वहाँ पे देने, उनका खर्चा कौन देगा? और उन्होंने जिनके अरमान ख़त्म हो गए, जिन्होंने सोचा था कि हम अपने घर का पालन पोषण करेंगे, क्या करा? ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, विफल हो चुकी है। इसीलिए हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि ये सरकार को बिल्कुल बर्खास्त किया जाए और जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी की कड़ी कार्रवाई की जाए। दबंग कर रहे ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा। ग्राम समाज के वासियों ने लगाई जिलाधिकारी से न्याय की गुहार। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। अरविंद कुमार। क्या कहना है भाई, से बताइए। कहना ये, आज हम तमाम गांव वासियों के साथ, ग्राम प्रधान भी हमारे साथ में हैं, श्री दन्ने सिंह जी हमारे गांव के इसमें वर्तमान में प्रधान हैं। और ये हमारे साथ ये धर्मवीर हैं, राम अवतार हैं और बंटी हैं। इनकी ज़मीन है गांव में। पिछले कई सालों से ये प्रयासरत थे, कई बार बात भी हुई कि हमारी ज़मीन आप छोड़ दो, लेकिन दबंग सीटर है, गैंगस्टर है रणवीर सिंह, भमोरा थाने के मतलब क्या, बरेली जनपद के मेरी समझ से शायद नंबर 1 के डिस्ट्रिक्ट सीटर और गैंगस्टर है। तमाम गांव वालों की लोगों की ज़मीन पर और ग्राम समाज की तमाम ज़मीनों पर लगभग 1000-1500 बीघा ज़मीन अवैध कब्जा करे हुए आज के समय में। और हम गांव वालों के साथ साथ अन्य लोग भी उनसे बहुत पीड़ित हैं, बहुत ही परेशान हैं। इन लोगों की, हमारे जिन लोगों की भी ज़मीन उनके कब्जे में है, वो कब्जा मुक्त करवाई जाए। आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देने आए। जिलाधिकारी की मीटिंग में चले गए, इसके फर्स्ट साहब अभी हम प्रार्थना पत्र पुलिस के साथ में देके आए हैं। क्या नाम है दबंग का? रणवीर सिंह नाम है, पिता का नाम लखपत सिंह है। उसके और साथ में उनके लोग रहते हैं।
तमाम गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर लोग उसके साथ में रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि ज़मीन से कब्जा मुक्त हो, इनकी जो पीड़ित है उनकी और जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं जिन पे अवैध अनाधिकृत कब्जा है उनका वो मुक्त हो। यही के लिए आज आए हैं साहब के साथ। कई बार धर्मवीर अपने प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दे चुके हैं, शिकायत दर्ज करा चुके हैं, कई बार मौखिक वार्ता भी हुई है, लेकिन वो दबंग ज़मीन छोड़ लो क्या है। जन अधिकार पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर दिया ज्ञापन। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य, जिला महासचिव जन अधिकार पार्टी बरेली। क्या कहना चाहते हैं? जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के आदेशानुसार प्रत्येक सोमवार को हम ज्ञापन देने आते हैं। जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम ज्ञापन देते हैं और आज हमारा जो है 76वां ज्ञापन है। प्रत्येक सोमवार को हम लोग ज्ञापन देते हैं आगे। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित नई शिक्षा नीति, श्रम नीति की खामियां, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं, जो इन्होंने जो कानून बनाए हैं जनता के खिलाफ, उसको वापस करने के लिए हम लोग ज्ञापन देते हैं। 1 दिवसीय हम धरना प्रदर्शन करते हैं। जो इस प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, आरक्षण समाप्त किए जाने पर क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू किए जाने के विरुद्ध जन अधिकार पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। प्रदेश में चारों तरफ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हर रोज़ हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। देश को संविधान की तरफ, संविधान में जो दिए गए हमारे लिए जो अधिकार हैं उनकी तरफ न ले जाकर वर्ण व्यवस्था की ओर इस देश को ढकेलना चाहते हैं और कारपोरेट घराने के लिए जो देश में गिने चुने लोग हैं उनके हाथों में पूरा देश देने का काम कर रहा है। और बाकी जो जनता है, पूरे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे पूरा भारत ले लो, पूरी जनता जो है त्राही कर रही है। सारे रोजगार समाप्त कर दिए गए। तो इसी के साथ धीरे धीरे जो है विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। एक तरह से आरक्षण समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया इन्होंने जो है अपना ली है, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। विष्णु इंटर कॉलेज बरेली में चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर हुआ संपन्न। स्वच्छता और संतुलित आहार के प्रति किया युवाओं को जागरूक। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। क्या नाम है मैडम आपका? मैं डॉक्टर मेधावी अग्रवाल हूँ, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में इस समय डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में। और आज यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन देने के लिए हमें इनवाइट किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। मैडम क्या है स्वास्थ्य शिविर में क्या क्या बच्चों को देखा जा रहा है, क्या क्या है? यहाँ पे आज जो कैंप लगा है उस मेगा कैंप के अंतर्गत बच्चों को, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर, पेडियाट्रिशियन, ENT, आपके डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, ENT आपके कानों के, नाक के और गले के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट, ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चों का प्रशिक्षण कर रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक कैंप आयोजित किया जाएगा? 10 बजे से 1 बजे तक कैंप का आयोजन रहेगा। बताइए सर, कैंप लगा क्या करना चाहते हैं? बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होनी है और साथ में जो आजकल बीमारियां हैं, कोरोना के तीसरी लहर खतरा बना हुआ है, उस सब के बाबत बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही होगा बच्चों का, तभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे।
क्या क्या बीमारी बताया गया कैंप में? अभी तो हेल्थ चेकअप चल रहा है और मैडम जो है बच्चों को सेंसिटाइज करेंगी। कितने बजे से कितने बजे तक होगा? ये 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कैंप चलेगा और प्रस्ताव ये है कि हर सोमवार को कैंप चलेगा यहाँ पर। एक दिन में 40 बच्चों को कैंप हो सकता है। दवाई भी दी जा रही है कुछ? वो दवाई निःशुल्क है? दवाइयों की व्यवस्था की गई बच्चों के लिए। अच्छा, निःशुल्क है? हाँ निःशुल्क। भूमाफियाओं ने महिला की जमीन पर किया कब्जा, महिला ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। जमीन का है? रामश्री। कहाँ रहती है? कमालपुर थाना? कैंट। क्या मामला है बताइए। हमारी जमीन में कब्जा कर रहे हैं, नी भरी है रात में। कौन कर रहे हैं? हर बसात। फिर और कन्हैया हम लोग गए, हमने थाने को आए तो थाने वाले ने हमारी कोई ना सुनी और ना हमारा कब्जा हटाए रहे हैं। जो हमारा फैसला लिखो वो कागज है वो ना हटाए रहे हैं, वो ना मान रहे हैं। और फिर हमारे घर वालों को ले आई पुलिस रात को, कहते अन्ना पुलिस वाले हमारे को सुन रहे हैं। थाने गई थी? थाने गए। हाँ थाने में क्या कहा? थाने वाले ने जाकर ही क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी ऐसी चक्कर लगाते रहो, हम क्या कर पाएंगे तुम्हारा। दबंगों ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा, दुकानदार ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। चलो। हाँ, क्या नाम है आपका? जकीरुद्दीन। कहाँ रहते हो? थाना? थाना सीवीगंज। क्या क्या मामला हुआ? जो ये दिल्ली से लड़ाई थी, फल लगाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ महरौली थाने में हुई दर्ज एक रिपोर्ट 2 साल पहले। और अभी 4 महीने पहले छतरपुर मंदिर के अंदर चौकी में हुई थी। अब यहाँ आए तो उन्होंने कहा वहाँ से जान से मारेंगे हम तुम्हें। कौन कौन कह रहा है? और फैजू बदमाश है, शकील है। ये कहाँ रहते हैं? ये तिलियापुर रहते हैं साहब, तिलियापुर गाँव का केस है। तो आपका क्या इनसे क्या मतलब है? क्या हमारा कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं जान से मारेंगे हम। क्या कारण है? कारण ये है कि हम फल बेचते हैं वहाँ पे, वो भी बेचते हैं। हाँ, तो बोले दिल्ली से चले जाओ, तो हम चले आए घर। तो अब दिल्ली में फल बेचते हैं? दिल्ली में महरौली में बेचते हैं, छतरपुर मंदिर है वहाँ। अच्छा, आप भी बेचते हैं? वही बेचते हैं? हाँ। तो वहाँ पे बोले अब घर जाके अब तुम्हारा कत्ल करेंगे। तो लड़का हत्या आ गया उनके, लड़के को चचेरे भाई को। लड़के का नाम क्या है? शकीरुद्दीन। हाँ। और एक का नाम है मोहिबुद्दीन। क्या करता है? क्या करता है वो घर पे रहता है, छोटा बच्चा है वो। काम करता कोई? घर पे रहता है, काम नहीं करता। थाने गए थे? थाने गए आप? हाँ, थाने अब जा रहे हैं सर। एसएसपी? तो एसएसपी साहब से मिले आज? अभी नहीं मिले। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाह रहे हैं सर, इसका इंसाफ होना चाहिए। आपकी मतलब रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए? रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए हमारे साथ, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अपना साथ हम सब। एसएनडी कर्मचारी यूनियन ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। एसएनडी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बरेली के दामोदर पार्क में एकजुट होकर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। इंटरव्यू लेना है, अशोक मिश्रा जी बैठे हैं, ये मोबाइल है जिनके हाथ में। जारी रखते हुए प्रशासन यहाँ का सक्रिय हुआ और 10 अक्टूबर 2021 को एडीएमएफआर मनोज पांडे के अध्यक्षता में सभी पक्षों के साथ एक आवश्यक बैठक यहाँ आयोजित की गई, जिसमें हमने मजदूरों की 1443 लोगों की 270 करोड़ की देनदारी जो हमने ऑफिसरी लिक्विडेटर बॉम्बे हाई कोर्ट को दी थी, उसी की कॉपी और सारे पेपर उनको सौंप दिए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम श्रम विभाग से सत्यापन करा के इसकी रिपोर्ट आयुक्त बरेली को देंगे और आयुक्त बरेली के यहाँ पर 27 तारीख को एक मीटिंग होनी चाहिए थी। जो मीटिंग स्थगित हुई, कारण ये बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफर हो गया है और एडीएमएफआर का भी ट्रांसफर हो गया है। ऐसी कंडीशन में 27 तारीख की मीटिंग को स्थगित करा गया, जिसको लेकर
तमाम मजदूरों में एक रोष व्याप्त हो गया, क्योंकि इससे पूर्व भी कई प्रकार के आश्वासनों में 23 साल से मजदूर लगातार तिल तिल कर मर रहा है और पिछले 22-23 सालों के अंदर कम से कम 600 कर्मचारी समय से पहले मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। इस आर्थिक तंगी और भुखमरी और बेरोजगारी का दंश झेलते हुए आज जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, उनकी बेवाएं भी इस आंदोलन में और इस धरने में मौजूद हैं। तो आपकी क्या मतलब इसमें मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो हमारे वैधानिक अधिकार हैं, जिनको कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने श्रम विभाग बरेली को अवगत कराया है, जिसके तहत श्रम विभाग बरेली ने भी आरसियां जारी की हैं, हमने उन्हीं के आधार पर 1443 लोग जो 15 जुलाई 1999 को कार्यरत थे, प्रत्येक कर्मचारी के देय भुगतान, वेतन सहित देय भुगतान, वेतन डे ऑफ रिटायरमेंट तक का, कि हमारी रिटायरमेंट जो एज थी तब तक का वेतन, और वर्ष 1997-98, वर्ष 1998-99 के 2 साल का बोनस जो हमें उस समय भुगतान नहीं हुआ था, और इसके साथ रिटायरमेंट पे जो एक हमें ग्रेजुटी मिलती है, उस ग्रेजुटी को जोड़कर और उसमें वाजिब इंटरेस्ट लगाकर 270 करोड़ के वैधानिक अधिकारों की देनदारी से प्रशासन और शासन दोनों को अवगत कराया है। लगभग सहमति बन चुकी है और उस सहमति को आगे जारी रखते हुए हम चाहते हैं कि मौजूदा प्रशासन जो है इस पर शीघ्र से शीघ्र तमाम बरेली की और समस्याओं के साथ इसमें प्राथमिकता बरतते हुए मजदूरों की इस ज्वलंत समस्या को कि और कोई भयंकर रूप ये अख्तियार न कर ले। लोग आमरण अनशन पर उतारू हैं, लोग अनशन पर उतारू हैं, ऐसी कोई परिस्थिति स्थिति ना आए, इसलिए शीघ्र से भुगतान करा जाए। तो आज 1 दिवसीय धरना है आपका? हमारा 1 दिवसीय धरना शांतिपूर्वक यहाँ के प्रशासन को चेताने के लिए है कि इस धरने को और उग्र धारण रूप ना धारण करे, इसकी शीघ्र चिंता कर और लोगों के भुगतान के ऊपर आगे की कार्रवाई करे। बरेली के थाना बहेड़ी के ग्राम मुड़िया नबी बख्श में हुई दिन दहाड़े लूट की घटना में कार्रवाई को लेकर पीड़ित ने लगाई बरेली एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। हड़ताल हो रही है। क्या नाम है आपका? सविता रस्तोगी। कहाँ रहती हैं? मुड़िया नबी बख्श थाना बहेड़ी। क्या समस्या है जो एसएसपी ऑफिस में आई है? समस्या इसलिए है, मेरे घर में डकैती बढ़ गई थी, इसीलिए मैंने बहेड़ी कार्रवाई की। बहेड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मैं यहाँ आई अपनी दरखास्त सुनाने के लिए। 22 तारीख सोमवार का दिन दोपहर 11:30 पौने 12 के बीच डकैती पड़ी है। डकैती में क्या क्या सामान चला गया आपका? जेवर जितने गहने थे सारे चले गए। जितने गहने थे वो मेरे सारे चले गए। कितने पैसों का? 45,000 कैश था रखा हुआ, वो भी चला गया मेरा, और 220 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी। तो पुलिस ने आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी? नहीं, अब तक कोई सुनवाई नहीं है। थाने गई थी आप? हाँ, थाने गई थी मैं। तो साहब के पास आई हैं आप? हाँ सर के वहीं आई हूँ मैं। यहाँ उस दिन भी आई थी, 24 तारीख को आई थी यहाँ, तो सर ने कहा आप जाओ, आपकी कार्रवाई जरूर होगी, नहीं होती तो फिर आप आना सोमवार को। आज मैं फिर आई हूँ सर के पास। मेरी अब तक कोई कार्रवाई कहीं भी। क्या आश्वासन मिला आपको अंदर साहब से? सर ये कह रहे हैं चल रही है जाँच, अभी उन्होंने कॉल की थी तो कह रहे हैं जाँच पड़ताल चल रही है। ये थोड़ी आपके घर पुलिस बैठी रहेगी तभी आपको मालूम पड़ेगा। क्या चाहती हो आप? मैं क्या हो गया था? जमीन का लफड़ा है। जमीन के पीछे फायर मारा था, पहले खेत पे जाकर पानी चला रहा था, वहाँ जाकर फायर मारा, मैं लेट गया था। उसके बाद घर में आके मारपीट हुई। कौन लोग हैं जिनने मारपीट की? वो आपस के हैं, चाचा लोग हैं। जमीन चाह रहे हैं, जमीन मेरे नाम पे है, वो मिल नहीं सकती, मगर वो ज़बरदस्ती लेना चाह रहा है। मैं ज़मीन जोतने गया तो मुझे वहाँ रूप सिंह जी। कहाँ रहते हो? अखा थाना विशारतगंज। कैसे चोट लगी? क्या हुआ? चोट लड़ाई हुई थी, पहले खेत में जाके उन लोगों ने मारपीट की थी, वहाँ से मैं भाग निकला, फायर मारा था उनने, फिर घर में आके मेरे तमंचे की बट मारी थी। उसके बाद मैं घर में आके सभी बच्चों को, माँ बाप के लिए सबको पीटा था उन लोगों ने। क्या नाम है उन लोगों के? उन लोगों को पप्पू, प्रेम, राहुल, गिरीश, रामुतार। कहाँ रहते हैं ये? अखाई रहते हैं सर। जमीन का मामला? हाँ, ज़मीन का मामला। ज़मीन है करीब 46 बीघा, 3 जगह है वो भाग में। अब वो मेरे नाम पे ज़्यादा है तो वो चाह रहे हैं कि इसको मार के ज़मीन मुझे मिल सकती है। तो थाने गए? थाने गए थे सर, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो साहब से मिले आज? साहब से मिलने गए हैं, बच्चे गए हैं। क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं सर, हमें जान बान का खतरा है, कभी भी मार सकते हैं। जो लोग गला पकड़ सकता है, मारने की धमकी दे सकता है, वो कभी भी मार सकता है। कहाँ से आइए?
थाना अलीगंज। अलीगंज। हाँ जी, मोहल्ला तहसील। इनने लिखा था इन्हें, हाँ आपने भेजा नहीं क्या चीज़? जो उस दिन कहा था आप बताएं। पेपर पढ़ा आपने? हाँ जी, कौन पेपर पढ़ा था? हाँ तो हमारे पेपर में अलीगंज थाने कहाँ गया है? कौन सा नाम आपका? मुकलेश। मिथिलेश। हाँ जी। कहाँ रहती हो? किदौना थाना अलीगंज। क्या समस्या है जो एसएसपी ऑफिस आई है? समस्या ये हमारी ज़मीन का कागज रगड़ा है रहा है, ज़मीन का। ज़मीन का? हाँ जी। क्या मामला है ज़मीन का? ज़मीन दे नहीं रहा, हमारा बड़ा जेठ दे नहीं रहा है। कितनी ज़मीन है? कागज जो कमरा, हमारे 2 कमरा निकलेंगे। 2 कमरे निकलेंगे? हाँ जी। 2 कमरा नहीं है, 2 जाने की। 2 जने किससे तो आ जाने, इधर बोल लेना आ जा। तो क्या फिर क्या मतलब दे नहीं रहा आपको? दे नहीं रहे, जमीन नहीं दे रहे हैं, रोज की मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जो मर्जी कर मिले जो कर ले तू, मगर कागज तेरी कोई सुनवाई कुछ नहीं होगी। मैं पैसा वारा भतेरा हूँ। तो थाने गई आप? हाँ जी। थाने में वहाँ से भी कोई नहीं गया है अभी तक। कोई कार्रवाई भी कुछ नहीं हुई है। तो साहब से मिली? साहब से ही मिले हैं जाके। क्या कहा साहब ने? साहब ने तो ये बोला है कागज में तुम्हारी कार्रवाई हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ जी। कहाँ से आए हो? हम औला से आए सर। औला है। कहाँ रहते हो? औला ही रहते हैं। कौन से मोहल्ले में? बोसिया चौक। मेरा नाम गुड्डू है सर। कहाँ रहते हैं? औला रहते हैं हम। थाना औला लगता है? हाँ जी, हमारा थाना औला लगता है। क्या समस्या जो एसएसपी ऑफिस आए हैं आप? समस्या ये है सर, यहाँ आए हुए हैं तो हमारा थाना औला लगता है, वहाँ हमने कई बार एप्लीकेशन दे दी। पुलिस जो है रिपोर्ट लिखने के लिए राज़ी नहीं है, और जो उसने दूसरा निकाह किया है लड़के ने, पहली बीवी को छोड़ दिया है, बल्कि उसको मारने की भी अब धमकी दे रहा है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है तुम लोगों में तो ऐसा हो जाता है कि 2-2 3-3 निकाह होते हैं। ये कह के टाल दिया, 1-2 बारी फिर गए, तो फिर एसएसपी दफ्तर में अब हम आए हुए हैं, तो इसीलिए आए हुए हैं कि एक लड़की भी है 2 साल की। लड़का जो है निकाह किया है वो कहाँ रहता है? वो सहवाजपुर रहता है सर। तो जो जिससे लड़की ने मतलब लड़के ने निकाह किया है वो कौन है आपकी? वो हमारा वो बहनोई है। अच्छा। और जो लड़की है उस पर 1-2 साल की भी लड़की है, जो इसकी बच्ची है, उसको भी नहीं दे रहा कुछ भी खाने पीने को भी, और लगभग 3 साल हो गए मुकदमा चलते हुए। अब दूसरी शादी कर ली है तो उसका पहले तो पुलिस कह रही सबूत लेके आओ, अब सबूत भी लेके आ गए तो पुलिस कह रही तुम लोगों में ऐसा होता रहता है, तो इसलिए आए हुए हैं। यहाँ मुकदमा नहीं लिख रही, वो कहती है हमारे थाने का नहीं है, वो हमारे थाने का नहीं है। जैसे औला जाते हैं तो औला वाले कहते हैं बिशातगंज जाओ, बिशातगंज वाले कहते हैं कि वाह भमोरा जाओ। क्या कहा साहब ने? साहब के यहाँ भी 2 बारी तहरीर दे दी। क्या कहा साहब ने? क्या साहब ने कहा कार्रवाई हो रही है, फिर आज जब दोबारा आए तो कहा कि उसमें चल रही कार्रवाई, फिर तहरीर दी है, अब फिर कह रहे हैं कि ठीक है कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि मुकदमा उन लोगों पर लिखा जाए। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो गिरोह बनाया हुआ है देव व्यापार का, जिसमें हमारी बहन जो बैठी है घर, वो देव व्यापार की वजह से घर बैठी हुई है। अब जो हुआ है, वो जो लड़की है उसने भी कहीं से 7 लाख रुपए लेके इसके लिए आके बैठी है। कहाँ से आए हो? जी ग्राम बिहार से आया हूँ। थाना औला। क्या मामला? मामला सर बैटरी रिक्शा था, मैंने अपना किराए पे जैसे पैसे कमा कर लाया था बाहर से। 2 लड़कियाँ किया था मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है। रिंकू। कहाँ रहते हो? बिहार। कहाँ थाना? औला। क्या समस्या है? समस्या ये है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, और मेरा बैटरी रिक्शा लिया था मैंने अपना कैसे भी करके कमा कर। तो 2 लोग आए, उन्होंने मुझे नशा सुंघा दिया, और नशा सुंघाने के बाद मेरा बैटरी रिक्शा ले गए और मुझे गड्ढे में डाल गए। तो रात को 25 तारीख की बात है। थाने गए आप? थाने गए, थाने कोई सुनवाई नहीं करी उन लोगों ने। नहीं जी। एसएसपी साहब मिलने आए हो? हाँ जी। क्या चाहते हो? कानून कार्रवाई चाहता हूँ। मेरा मोबाइल भी ले गए, बैटरी रिक्शा भी ले गए, और 7,000 रुपये थे वो भी छीन के ले गए। तो रात को 10 बजे मेरा भाई और लोग थे ढूंढने, तो उनको मिला मैं रास्ते में। कहाँ से आए आप? थाना सिंचाई विभाग एसएसपी ऑफिस आए हैं आप? क्या क्या मामला? अरे सर, हमारे पिताजी का मर्डर कर दिया है। कब की बात है? साहब 2 महीने लगभग।
अभी साहब मुलजिम कोई बना है, 3 मुलजिम। 5 लोग बाहर टहल रहे हैं अभी। मान सिंह है साहब। कहाँ रहते हो? हल्दी कला थाना शाही। एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला? जी सर, जी सर मामला है। क्या मामला बताओ पूरी बात। जी सर, मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया है। कब करा था? जी साहब, लगभग क्या तारीख होगी, 2 महीने पहले की बात है। पहले रिपोर्ट लिखाई थी सर। तो कौन लोग हैं जो मतलब जिनने मर्डर किया? अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की? जी। और कितने लोग हैं बाकी? उसमें 5 लोग अभी गांव में टहल रहे हैं सर। 5 लोग टहल रहे हैं? जी। तो आप क्या चाहते हो? अरे साहब, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया सर। साहब से मिले अंदर, क्या अफसर से मिला आपको? अभी साहब मिलेंगे। मैं मुन्ने शाह, कस्बा मीरगंज का रहने वाला हूँ मैं। कुछ लोग दमंग लोग मेरी जगह पर नाजायज़ कब्जा करना चाह रहे हैं और उनके खिलाफ मुझे भागते भागते 1 महीना हो गया। अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं वो लोग, मतलब माफिया लोग उनके साथ में रहते हैं, स्मगलर भी उनके साथ में रहते हैं। फिर भी आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आज एसएसपी ऑफिस में इसलिए आया हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। किसी दिन मेरी जगह भी छीनी जा रही है, मुझे मारने को भी फिर रहे हैं साहब। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना मीरगंज लगता है। किस तरह के स्मगलर हैं? किस तरह के स्मैक बेचने वाले स्मगलर लोग हैं ये, मगर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है आज तक। मुझे जान से मारने फिर रहे हैं। मेरे 3 भाइयों की जान खतरे में इस समय। क्या क्या नाम है उनके? इनका नाम नाविद खां, अफसन खां और राशिद, पप्पू लादीन, तो एक लड़का और हैगा पप्पू लादीन का। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग सब स्मगलर हैं। स्मैक का भी काम करना, मतलब जुआ और दूसरों की ज़मीनें हड़प करना। इनके खिलाफ उचित से उचित कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो कि इनकी जगह जो इन लोगों की है या औरों की है। जगह कितनी है आपकी? जगह हमारी कम से कम कर हुए हैं 40 बीघे कब्जे में ये, इसी ढंग से। और इसके बाद में भी फिर भी हमने कोई मतलब थोड़ी सी चीर बढ़ हुई हमारी, उस पर बनाने जा रहे हैं तो तमंचे ले लेके कल आ गए जी, जान से मार देंगे किसी समय में। थाने में आप गए? थाने में गए, थाने में तहरीरें दी, आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है। थाने वाले कहते थे हम जांच कर रहे हैं और तू प्रार्थना पत्र देगा। चौकी जज साहब कहते हैं प्रार्थना पत्र अगर देगा तो तुम ऐसी लिख के भेजता रखना झूठा में, कुछ होना नहीं है तेरा। खुद कहते हैं? हाँ, चौकी इंचार्ज साहब खुद कहते हैं। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? नाम साहब मुझे नहीं मालूम उनका। मतलब मुलजिम गिरफ्तार हो जाना चाहिए और क्या? कहाँ से आए हो? मिंतरपुर थाना बहेड़ी, जिला बरेली। ये हटा दो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसार। कहाँ रहते हो? मिंतरपुर, ग्राम मिंतरपुर, थाना बहेड़ी। क्या समस्या जो एसएसपी ऑफिस आए हैं? जी, वहाँ पे पुलिस काम नहीं कर रही है निष्पक्ष ढंग से। क्या हुआ? 5 आरोपी थे। 17/11/2021 को उन्होंने लोगों ने मेरी बहन का अपहरण कर हत्या कर दी थी। इससे पहले जैसे 25 को 7 के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा चल रहा था मेरी बहन के नाम से, रेशमा नाम से। उन्होंने 17/11/2021 को अपहरण कर हत्या कर दी, जिसमें 5 लोग नामजद थे। मोहम्मद अनीस, नज़ीर अहमद, अकील अहमद और शकील अहमद, फजील अहमद। 17/11 को अपहरण कर जहरीला पदार्थ खिला दिया था। अब वहाँ पे 17 को थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था अकील अहमद को। बाकी सब फरार चल रहे थे। उसे 6-7 दिन कस्टडी में रख के पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और एक भाई को मतलब अंदर कर दिया है, जिसका नाम अनीस अहमद है। इसी वजह से मैं यहाँ आया था। वही लोग हमें धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लो, नहीं फिर से कोई ना कोई हम हादसा कर देंगे। मिले अंदर क्या कहा साहब ने? साहब ने ये कहा है कि सीए साहब को हमने आदेश कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले।